Hello students, myself Vishal Shankar Srivastava, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department of the GL Bajaj Engineering College. Today we are discuss about the grinding wheel specification, grinding wheel cutting action. Basically specification have a large area, मतलब उसके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं. जो प्रीवियस लेक्चर से उसमें से एक दो पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिकेशन, मतलब ज्योमेट्रिकल भी पे हम उसको क्या कैसे ग्राइंडिंग व्हील को स्पेसिफाइड करेंगे, कैसे चूज़ करेंगे हमें जो रिक्वायरमेंट है. और दूसरा था हमें उसका कंपोजिशनल स्पेसिफिकेशन, जिसमें से दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था कि जैसे एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील का एब्रेसिव क्या है, बॉन्ड क्या है, किस बॉन्ड के बिहाफ पे हम सेलेक्ट करना है. सो इन दिस टॉपिक वी आर कंटिन्यू फर्दर and start from grinding wheel specification. Basically, we are specified grinding wheel on two categories, on the behalf of two categories. One is the geometrical specification and the other is a compositional specification. Geometrical specification से मतलब है कि their geometrical shape, what their diameter, what their bore diameter and their depth. Even उसका शेप कैसा है, मीन्स कि ये तो डायमेंशन की बात हुई, शेप भी हम देखते हैं कि कॉनिकल शेप है, सिलेंड्रिकल हॉलो है या फिर स्पेरिकल शेप है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने दिखाया था डिफरेंट शेप्स ऑफ द व्हील्स को, तो वो डिसाइड करते हैं. तो अगर हम ज्योमेट्रिकल से स्टार्ट करते हैं तो ज्योमेट्रिकल दिस इज डिसाइड टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन एंड द ग्राइंडिंग ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इन द वर्क पीस. जैसा कि इसने बोला कि जैसा हम ऑपरेशन करना है उस हिसाब से हम चूज़ करेंगे. अगर हमें कॉनिकल शेप करना है, ठीक है, अगर सपोज करो कि हमें कोई बहुत ही स्मॉल लेवल पे होल्स है उसके इंटरनल हमें फिनिशिंग करनी है, जैसे कि हमने बताया कि अगर हमारे टेथ के अंदर अगर कोई ऐसी कैविटी क्रिएट हो रही है और शार्पनेस बहुत ज़्यादा है कि जो हमें कभी कभी हमारे इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर दे रहा है माउथ के अंदर को, तो हम उसको शार्पनेस को रिड्यूस करने के लिए स्मॉल लेवल पे, जैसे कि बर्ड्स आते हैं ना, ईयरबड्स, उस स्मॉल लेवल पे हम ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करते हैं और उसको हम रोटेट करा के वहाँ पे शार्पनेस को रिड्यूस करा देते हैं. तो जैसा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हमें ऑपरेशंस के हिसाब से ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिकेशन हमें डिसाइड करना पड़ेगा, हमें तब उसी हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है. और इसके जो पैरामीटर्स हैं, शेप, डायमीटर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, विड्थ ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील एंड बोर डायमीटर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, ये तीन मेन पैरामीटर्स हैं कि जिसके बिहाफ पे हम ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिकेशंस को हम डिसाइड करते हैं. सेकेंड की अगर हम बात करें तो कंपोजिशनल स्पेसिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर ये इस पर पूछा जाता है कि ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन के कितने पैरामीटर्स होते हैं, तो मेनली पाँच ही होते हैं. अगर हम बात करें कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एब्रेसिव ग्रेन साइज, ग्रेड साइज, स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड. ग्रेन साइज को ग्रिड साइज भी कहते हैं. एब्रेसिव की मतलब ये हुआ कि कौन सा एब्रेसिव पार्टिकल्स आप यूज़ करो, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि नेचुरल और आर्टिफिशियल के बिहाफ पे हम उसको डिवाइड करते हैं. तो पहला जो पॉइंट है हमारा एब्रेसिव पार्टिकल्स है. तो एब्रेसिव पार्टिकल्स में क्या होता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील जिसका बना होता है, दैट्स पार्टिकल वाज नोन एज एब्रेसिव पार्टिकल्स. इट इज़ अ मेड ऑफ हार्ड मटेरियल विच इज़ इन द पाउडर फॉर्म. वेरी स्मॉल शॉर्प क्रिस्टल, शॉर्प कटिंग एज की उनके होते हैं वो. दे आर इन द शॉर्प हैविंग अ शॉर्प कटिंग एज, और दे डिवाइड इन टू कैटेगरीज, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल मीन्स दे ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर डायरेक्टली. अगर जो चीज़ हमें आई, मैंने उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया और कास्टिंग करके हमने व्हील बना दी, तो ये नेचुरल हो गया. आर्टिफिशियल की उसकी हमने हार्डनेस बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हमने उसमें अलॉइंग की, किसी दूसरे मटेरियल के साथ हमने उसकी अलॉइंग की और एक नया मटेरियल बना के हमने उसको कास्टिंग करके हमने ग्राइंडिंग व्हील बना दी. दैट इज आर्टिफिशियल. नेचुरल में हमने अब एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, सिलिका कार्बाइड है, सैंड पेपर आप देखते हो जिसे एमरी पेपर कहते हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है. दे आर द नेचुरली, ठीक है. आर्टिफिशियल में आप ले सकते हो कि आप सीबीएन क्यूबिक बोरान नाइट्राइड, ठीक है, सेरामिक आप यूज़ कर सकते हो, ग्लास पाउडर को आप बात कर सकते हो, ठीक है. सेकेंड पॉइंट है इसका, जो कि हमारे ऊपर वाले पॉइंट्स में जो है, फिफ्थ नंबर बॉन्ड. ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इनको हम बहुत स्लाइटली हम बात कर रहे हैं. बॉन्ड दे आर substance which that is employed to hold abrasive grain together. एब्रेसिव ग्रेन्स को जो इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग जो इनके बीच में हो रही है, उनको जो होल्ड टुगेदर, जो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है वो बॉन्ड से ही आ रही है. वो बॉन्ड हम जो है यूज़ करेंगे, वो सिलेक्शंस क्राइटेरिया जो होगा कि कितना आप डेप्थ ऑफ कट यूज़ कर रहे हो, कौन सा कूलेंट यूज़ कर रहे हो, क्या प्रोसेस है, कंटिन्यूस है, ऐसा स्मॉल लेवल पे, यानी हैवी वर्क
मशीनिंग करनी है या बहुत ही स्मॉल मतलब लो कैपेसिटी मशीनिंग करनी है, सो वी डिसाइड बॉन्ड कि कौन सा बॉन्ड चूज़ करना है। जैसे रबर बॉन्ड है, बहुत ही लाइटली है, वर्क पीस के लिए होता है, ड्राई के लिए होता है, ठीक है। सैलिक बॉन्ड बात हुई थी, वेट्रीफाइड बॉन्ड है हमारे पास, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड है, बहुत सारे बॉन्ड हैं जो कि एब्रेसिव पार्टिकल्स को बॉन्डिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। और उसको हम वो केमिकली हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, केमिकली प्रॉपर्टीज़ के साथ उनको डिसाइड कर किया जाता है। नेक्स्ट है जो हमारा ग्रिट साइज, जिसे हम ग्रेन साइज भी कहते हैं। बेसिकली ये होता है अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का साइज क्या है, वो ये है हमारा ग्रिट साइज, ठीक है। ये जो बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि एक यूनिट एरिया हमारे पास है, उस यूनिट एरिया में ये सपोज करो कि ये यूनिट एरिया है, हमने ले लिया x, तो x स्क्वायर इंच हमारे पास यूनिट एरिया है। वट एवर यू चूज, ऐसा कुछ नहीं है कि x स्क्वायर इंच ही हो, x स्क्वायर मीटर, आप जो भी चूज़ करना हो चूज़ कर सकते हो। बट स्टैंडर्ड जो है कि मतलब इंच में ही देखा गया है कि मतलब एक पर्टिकुलर स्क्वायर इंच एरिया में वो कितने पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल्स के बिहाफ पे हम साइज डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम इस ब्लैक बोर्ड सॉरी इस डिस्प्ले बोर्ड की बात कर दें, तो डिस्प्ले बोर्ड पे अगर हमें कोई चीज़ एडिशन करनी हो, तो अगर उसका साइज ज़्यादा होगा तो वो इस पर कम आएंगे, तो पर्टिकुलर एरिया में कितने में वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। लेकिन अगर वो स्मॉल साइज के होंगे तो पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रेन डेजिग्नेशंस और ग्रेन साइज या ग्रिड नंबर कैसे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ग्रिड साइज की पर्टिकुलर व्हील के स्क्वायर इंच में, अगर व्हील की बात करेंगे तो स्क्वायर इंच एरिया में वो कितना पार्टिकल्स हैं उस पर वो डिसाइड होता है, ठीक है। और उसी के बिहाफ पे ऑपरेशन डिसाइड होता है, क्योंकि अगर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होगा तो उसके पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रेन साइज होंगे, वो बहुत ज़्यादा होंगे पार्टिकल, और फाइन ऑपरेशन मिलेगा, क्योंकि जब साइज स्मॉल होगा तो फाइन ऑपरेशन मिलेगा। जैसे आप एमरी पेपर देखोगे तो एमरी पेपर में अगर ग्रिड साइज उसका बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो क्या करेगा, दीवार को रब करने के काम आता है, ताकि सरफेस रफनेस बढ़े, हम कोटिंग करें वाइट वॉशिंग के टाइम पे तो वो बॉन्डिंग अच्छी हो। लेकिन अगर हमें थोड़ा फिनिशिंग देना होता है तो एमरी पेपर का नंबर हम ज़्यादा चूज़ करते हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो वहाँ से हम करते हैं, ठीक है। आप इसको जो हम कैटेगराइज करते हैं कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन, जिसमें से ये जो तीन है हमारे पास कोर्स, मीडियम और फाइन, ये यूज़ होते हैं ग्राइंडिंग में। अगर हम वेरी फाइन पे चले गए तो वेरी फाइन का मतलब हुआ कि सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन की हम बात कर दे रहे हैं। ऑर्नामेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं सुपर फिनिशिंग के लिए, या एकदम शाइनी सरफेस हमें चाहिए, वहाँ पे हम वेरी फाइन को प्रीफर करते हैं। एंड यू कैन सी हियर अबाउट ग्रेन साइज नंबर या ग्रिड नंबर 10, 12, 14, 16, 24। यू कैन एज्यूम दैट हाउ मच लार्ज इन द साइज। एक स्क्वायर इंच में अगर आपने 10 नंबर का रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 नंबर अगर वो ग्रेन साइज है तो कितना उसमें 10 ही आ रहे हैं स्क्वायर इंच में, तो 10 आने का मतलब क्या होगा, उनका डायमेंशन ज़्यादा होगा। एक कमरे में अगर सेम एरिया है उसमें कहाँ 10 ही लोग सिर्फ खड़े हो पा रहे हैं और कहाँ 150 लोग खड़े हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर जो आदमी खड़े हो रहे हैं उनका साइज वो रिड्यूस हो रहा है, तभी तो 150 खड़े हो रहे हैं, तो वो दुबले पतले हैं, और जो 10 हैं बहुत ही हैवी हैं। तो जो हैवी होगा तो जो पार्टिकल का साइज बड़ा होगा वो सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए नहीं होगा, वो फिनिशिंग भी नहीं करेगा, वो ग्राइंडिंग करेगा, सरफेस रफनेस ज़्यादा देगा, तो हमें थोड़ा सा और साइज, तो जब भी हमें फिनिशिंग चाहिए होगा तो ग्रेन साइज नंबर हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि ग्रेन साइज को हमें यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, और यहीं से आप समझोगे कि कोर्स और डेंस क्या होता है, ठीक है। हम आगे इस टॉपिक को देंगे। तो ग्रिड साइज क्या होता है, बेसिकली एक यूनिट एरिया में, एक पर स्क्वायर यूनिट इंच एरिया में कितने नंबर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो डिसाइड करता है ग्रिड साइज या ग्रेन साइज। इसको हम कैटेगराइज करते हैं कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन में। नाउ ग्रिड का मतलब होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसका, एब्रेसिव पार्टिकल्स का। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इन द व्हील, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स के दूसरे से व्हील जुड़े होते हैं उनके बीच में जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम ग्रेड से डिसाइड करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये हाई ग्रेड है, ये लो ग्रेड है, तो यहाँ पे भी जो ग्रेड होता है हम उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो ग्रेड का मतलब यहाँ की इसकी स्ट्रेंथ से मतलब है पावर ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल्स टू हेल्ड टुगेदर। मैंने लास्ट लाइन में जो यहाँ पे लिखा है कि द पावर ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल्स टू हेल्ड टुगेदर,
तो अगर उनका पावर कम है तो वो एक दूसरे के हेल्डिंग क्या करेंगे टुगेदर, मतलब कि जो एक दूसरे से बॉन्डिंग करेंगे वो बहुत वीकली कर देंगे, तो वो ब्रेक कर जाएंगे, ब्रेक करेंगे तो हमारी मशीनिंग खराब हो जाएगी। एब्रेसिव व्हील्स जो हमारा होगा उनकी वियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो वो हमारा उनका जो उनका ग्रेड होगा, स्ट्रेंथ होगा, वो इसी से डिसाइड होगा। उसको 3 कैटेगरी में है। सॉफ्ट मटेरियल के लिए जो ग्रेड हम यूज़ करेंगे वो ऐसे चूज़ करेंगे A to H, अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे चूज सिलेक्शन है, ABCDEFGH तक अगर बात करेंगे तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए। और अगर हम हार्ड मटेरियल की बात करेंगे Q to Z, यानी QRSTUVWXYZ, अगर इनमें से कोई भी सिंबल यूज़ किया गया है, अगर व्हील के ऊपर अगर आप देखोगे जब परचेज करने जाओगे तो इनमें से कोई भी सिंबल यूज़ किया हो, दैट डिनोट द ग्रेड। और अगर वो किसी नंबर में है तो वो नंबर शो करेगा क्या, उसका ग्रेड या ग्रेड साइज। अल्फ़ाबेटिकली अगर सिंगल है तो वो उसका AL है, C है, तो वो डिसाइड कर देता है स्टार्टिंग में वो उसका क्या, किस मटेरियल का बना हुआ है, एब्रेसिव पार्टिकल्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चरल या कंसंट्रेशन। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एरिया में क्या स्ट्रक्चर है, कितने हैं, कम है कि ज़्यादा। जैसे कि हमने कि एक पर्टिकुलर एरिया में हमने लिख दिया, पर्टिकुलर एरिया में हमने क्या किया कि कोर्स वाले को ही हमने ज़्यादा रख दिया। जैसे कि हमने पर्टिकुलर एरिया में जो ग्रिड साइज है, ये आपका ग्रिड साइज मान लीजिए हमने मीडियम उठा लिया 54, एक पर्टिकुलर एरिया में पर स्क्वायर इंच में हमने 54 को ही फैला दिया बहुत दूर दूर तक, 54 पार्टिकल्स रख दिए, और फिर हमने पर्टिकुलर एरिया में उतने में 100 रख दिया, तो 54 वाला डेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि वो दूर दूर है, उसको ओपन स्ट्रक्चर कहेंगे। और वही उतने एरिया में अगर हम 100 रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 100 एक दूसरे से कंजस्टेड होंगे। 100 क्या होंगे, 100 एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स, तो दे आर क्लोज टू ईच अदर, सो नोन एज अ डेंस या क्लोज स्ट्रक्चर। डेंस का मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा है उनकी पर्टिकुलर एरिया में, और क्लोज है, और अगर डेंस नहीं है तो वो ओपन कहलाएंगे। ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स terms denote spacing between the abrasive grain size or the density of abrasive in the wheel, means कि अगर सेम एरिया के हमने ग्राइंडिंग व्हील का लिया, फ्रंट व्यू देखा हमने, तो हमने फ्रंट व्यू पे हमने क्या किया, ये दिया, ऐसे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप यू कैन सी हियर it is a dense because there is a no space between these two abrasive particles, and it is a close या open क्योंकि इनके बीच में space है। You can see here it is a high density, it is a low density, but the same area, so you can named here it is a dense or closed structure because they are close or dense, and it is a open structure. So structure means basically decide कि structure terms denote spacing between the abrasive grains, कि abrasive grains के बीच में कितनी कितनी जगह बची पड़ी है। ठीक है। तो जो डेंस और इसकी बात होती है उसको हम 3 कैटेगरी में करते हैं, और जो उसका नंबर है 0 to 12 के बीच में डिसाइड करते हैं। 0 to 3 मीन्स कि ओपन है, ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है। मीडियम स्ट्रक्चर है 4 to 8, ठीक है। क्लोज स्ट्रक्चर है 9 to 12। ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज में इसको हम डिसाइड करते हैं। अब ये सारे के सारे जो हमने A to Z आपको बताया, या फिर 10, 12, 14 या 54 बताया, जो नंबर न्यूमेरिक नंबर बताया, अभी जो बता रहा हूँ 0 to 12, ये सारे ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन में आपको काम आएगा, ये इसी कोडिंग के बिहाफ पे होगा। और अब आता है ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कंपिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता है, सीरियल वाइज दे के पूछ देगा व्हाट इज द व्हाट टर्म डिनोट दिस। अगर 4th नंबर पे जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, 4th नंबर पे वो क्या डिनोट कर रहा है, या ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स हैं, एब्रेसिव, ग्रेन, ग्रेड, स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड। ठीक है। ये हमारा एब्रेसिव, ग्रेन साइज या ग्रेड साइज, ठीक है, ग्रेड, स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ बॉन्ड। और भी कई तरीके हैं स्पेसिफाइड करने के लिए, एक एक करके हम उनको समझते जाएंगे कि कितने तरीके हैं जिससे हम स्पेसिफाइड करते हैं।
तो अगर हम बात करें तो ये पहला एक जो सबसे सिंपल है, अगर इसमें अगर कहीं पे आपको ग्राइंडिंग व्हील आप परचेज करने जा रहे हो और उसके बॉक्स पे 5 डिजिट मेंशंस हैं, तो आप उनको ऐसे समझोगे कि पहला अगर वर्ड यूज़ है तो वो एब्रेसिव टाइप्स डिसाइड करेगा। सी है तो SiC है, सिलिका कार्बाइड है। ए है तो एल्युमिनियम है। अगर उसमें भी अगर कलर दे रखा है पिंक, ब्राउन या ब्लैक, ग्रीन, तो वो उसका अलग टाइप्स का है, क्योंकि इन सब में भी अलग अलग कैटेगराइज है। एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड में पिंक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड पिंक, और उसमें और भी एक कलर है जो मैंने पहले बताया था आपको पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो पहला लेक्चर जो लेटर होगा ये जो डिनोट करेगा टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। डायमंड भी हो सकता है, डायमंड का भी सिंबल होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो कंपनी के जब भी आप परचेज करने जाओगे एब्रेसिव व्हील, उसका कैटलॉग आपको मिलेगा, उसमें वो बता दिया रहेगा कि वो जिस कंपनी के है कि हमारे यहाँ ये सिंबल यूज हो रहा है इस मटेरियल के लिए। माइट बी दे यूज फॉर नेचुरल डायमंड्स के लिए अलग यूज कर रहे हो, दूसरी कंपनी कुछ और सिंबल यूज कर रही हो, तो वो बताएंगे वो। और एज पर स्टैंडर्ड वो कॉमन है तो वो मेंशन कर रहेगा, उसमें वो भी मेंशन रहेगा, ठीक है। सेकंड जो डिसाइड करेगा वो ग्रेन साइज की, मतलब हमने आपसे बताया था कि ग्रेन साइज क्या है, जो हमने डिसाइड करा था 10, ये वाला ये टॉपिक था हमारा कि ग्रेन साइज क्या है। तो 33 था, तो 33 यू कैन सी हियर को वो मीडियम रेंज में है 33। यहाँ से आप देख सकते हो कि 33 कहाँ आएगा, मीडियम रेंज में आएगा, ओके। थर्ड नंबर पे जो है हमारा स्ट्रक्चर ग्रेड, जिसको हमने पी दे रखा है, पी। तो पी का मतलब क्या हुआ, पी जो हो रहा है किस में आ रहा है, I to P मटेरियल मीडियम। अच्छा, ये जो रेंज इसलिए दी जाती है कि सबका रेंज होगा, क्योंकि एग्जैक्ट हम किसी की ग्रेड की बात नहीं कर पाएंगे या एग्जैक्ट हम किसी ग्रेन साइज की बात नहीं कर पाएंगे। अगर हम कास्टिंग करेंगे जैसे जैसे, तो साइज के हिसाब से उसकी ग्रेन साइज में वेरिएशन आएगा, तो इसलिए हम रेंज दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर कि मीडियम, डेंस या ओपन या क्लोज क्या है वो। तो वो जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे 0 to 3, 4 to 8 और 9 to 12, तो वो वहाँ पे रहेगा। यहाँ पे अगर 5 दे रखा है तो 0 to 3 एंड 4 to 0 to 3, 4 to 8। तो 4 to 8 का क्या मतलब हुआ, ये मीडियम में है। आर क्या है, रबर बॉन्ड है। आर जो है लास्ट का जो सिंबल है वो बॉन्ड बताता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन सा यूज हुआ उस व्हील में, वो है उसका मतलब ये कि ये रबर बॉन्ड है। आर मतलब रबर बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे अलग अलग जो होगा, ओ है तो वो सैलिक बॉन्ड का होगा, या जैसा भी हो वो कंपनी आपको मेंशन करेगी कैटलॉग के साथ कि किस बॉन्ड के लिए कौन सा आप यूज कर रहे हो। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू परचेज अ ग्राइंडिंग व्हील, so we found on the packet of the grinding wheel there is a specified code। so मतलब हमने डिस्कस किया कि वो 5 डिजिट अगर मेंशंस है तो क्या कौन सा किसका क्या सिंबल है किस सीक्वेंस में। तो हमेशा एब्रेसिव ग्रेन, एब्रेसिव टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, फिर ग्रेन साइज, फिर ग्रेड, देन स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड, ये 5 की सीक्वेंस होगी। सीक्वेंसिंग यही होगी आपकी उसकी ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशंस की, ठीक है। तो मतलब पहला मैंने बताया कि ये किस टाइप का है वो आपको पता चल जाएगा, एब्रेसिव किस मटेरियल का बना है वो बता देगा, ग्रेन साइज, ठीक है, कि ग्रेन साइज क्या है उसका क्या मतलब कि कितनी उनका साइज क्या है पर यूनिट एरिया में कितने पार्टिकल्स हैं, वो ग्रेन साइज बता दिया जाएगा, कोर्स है, मीडियम है, फाइन है या वेरी फाइन है, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ग्रेड है, ग्रेड का मतलब क्या हुआ कि ग्रेड उसका क्या है, सॉफ्ट है, मीडियम है या फिर मतलब हार्ड मटेरियल के लिए किस टाइप का है उसका ग्रेड हो गया। देन स्ट्रक्चर की बात अगर हम कर देंगे तो स्ट्रक्चर्स कि वो कैसा है, कोर्स है, टेंस है, ओपन है या क्लोज है, मतलब वो उस टाइप से। बॉन्ड्स में भी क्या हो गया, आर सिंबल है तो रबर हो गया, ठीक है। अगर आपके पास अगर कोई और सिंबल यूज कर दिया, ईस यूज कर दिया तो सैलिक बॉन्ड का हो जाएगा वो, ठीक है। अगर वो किसी ने बी वर्ड यूज किया तो रेजिन बॉन्ड हो जाएगा वो, तो यहाँ पे हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से मेंशन रहेगी और इतने इस तरीके से नहीं होगी, वो माइट भी इस तरीके से हो, C33 P5R ये ऐसे मेंशन कर दिएगा। तो ये एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका जैसे ये है कि अगर उसने कहीं पे एडिशनल कुछ डेटा दे दिया, वो 5 जो हमारे थे PCA, दीज आर मैंडेटरी इन ईच स्पेसिफिकेशन टेक्निक, दीज 5 एलिमेंट्स आर मस्ट गिवन, ये ऑप्शनल नहीं है, ये दिए ही दिए जाएंगे, बट इन केस ऑफ अदर दे माइट बी ऑप्शनल और नॉट। और वो मैं भी एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ कि जैसे कि ये है, उन्होंने अगर ये आप यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5, दीज 5 आर मैंडेटरी। ये 5 वही हैं जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, एब्रेसिव ग्रेन ग्रेड, एब्रेसिव ग्रेन साइज है, फिर स्ट्रक्चर ग्रेड है, फिर वो आपका बॉन्ड है,
ठीक है। और मैन्युफैक्चरर कोड, ये दोनों चीजें हमारी ऑप्शनल है, ठीक है। वन थिंग मोर, जैसे कि अगर आप इसके अलावा कुछ और चीजें अगर आपके पास आ गई, तो एक तरीका ये भी होता है, मैं आपको बता दूं कि अगर ये जैसे मान लीजिए कि आपको उसने दे दिया कि यहाँ पे 130, ठीक है, 30 एंड 75, ठीक है। पैरेलली उसने लिख दिया C33P5R, ठीक है, और एडिशनली उसने कुछ और अपना यहाँ पे दे दिया 10। तो ये और ये मैन्युफैक्चरर का अपना सिंबल है, और ये उसका डायमेंशन है, जैसे कि डायमीटर ऑफ द व्हील, ठीक है, विड्थ ऑफ द व्हील, और ये बोर डायमीटर ऑफ द व्हील। ये अगर इसने मेंशन कर दिया तो आपको ऐसे समझना होगा। और इसके अलावा एक तरीका और है कि अगर उसने एक और दे दिया तो ये बस ये सारे ये दोनों 47 W एंड 50 दे आर ऑप्शनल। और ये जो होता है मैन्युफैक्चरर के कोड्स होते हैं जो प्रीफिक्स और सफिक्स में हम यूज़ कर रहे हैं, और ये मे और मे नॉट भी हो, ये ऑप्शनल हो सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5 जो हमारे पास है, ये 5 के 5 आपको पता होना चाहिए, और इसका सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। सैम्बलिकल यूज्ड, आपको सैम्बल वो माइट भी दे भी सकते हैं या वो नहीं भी दे सकते हैं। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फिर आपके जो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन है आप उसको फॉलो करेंगे। अगर वो दे रखा है तो वो कंपनी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करोगे। आपसे अक्सर ये क्वेश्चन इसमें पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ दिस, ये किसके लिए यूज़ हो रहा, आर किसके लिए है, या फिर आपसे ये भी पूछ देगा 33 सेकेंड नंबर पे जो डिजिट है 33 वो किसका क्या यूज़ हो रहा है ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन में। ये क्वेश्चन अक्सर ऐसा पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट है ग्राइंडिंग कटिंग एक्शंस। बेसिकली कटिंग एक्शन, सिंस इट इज अ मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, so here cutting action will take place, in which sense we can see here this is a grinding wheel likely to be, ये हमारा है, ठीक है, ये है ग्राइंडिंग व्हील्स, यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, हमने देख लिया, स्ट्रक्चर्स डिसाइड कर लिया। तो ये जो कटिंग एजेस हैं यहाँ पे ऐसा कटिंग एजेस हैं, दे मेक कॉन्टेक्ट विद द वर्क पीस एंड रिमूव द चिप्स, ये चिप्स को रिमूव करेंगे इस तरीके से। दे कॉन्टेक्ट हियर लाइक टू बी, ये कुछ ऐसा कॉन्टेक्ट होगा और यहाँ से ये रिमूव करते हुए लेके चला जाएगा यहाँ से बहुत स्मॉल लेवल पे। यानी अगर ये हम बात करें तो ये यहाँ से ये इसके विड्थ ऑफ डेप्थ ऑफ कट ये हमारा डी है, इतना उसने दे दिया है। तो ये जो हमारा है यहाँ पे ये फ्लैट वियर से यहाँ मेंशन नहीं कर, इससे कोई मतलब नहीं है हमें यहाँ पे, ये तो वियरिंग जब हम पढ़ाएंगे तो अब डिस्कस कर लेंगे। अगर हम कटिंग एक्शंस की बात करेंगे तो ये है, और ये जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वो चिप्स के फॉर्म में है जिसकी थिकनेस टी होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स का जहाँ कटिंग एक्शन, चूंकि ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, सो इसके रैक एंगल भी होगा, इसका शेयर एंगल भी होगा, बट वहाँ में यहाँ इतना डीप में नहीं जाना है। बस हमें डिस्कस करना है कि जब कटिंग कांटेक्ट कर रहा है, कांटेक्ट करके जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ कांटेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये चिप्स को कांटेक्ट करके यहाँ शेयरिंग एक्शन डेवलप करके और ये मूव करते फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाता है, तो और चिप्स को रिमूव करता है। तो ये इसकी कटिंग मैकेनिज्म है। इसी तरीके से यहाँ मशीनिंग होती है, ठीक है। वेरी स्मॉल डायमेंशन का यहाँ चिप्स होता है, उस चिप्स को आप यहाँ से ऐसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये व्हील है, व्हील का डायमीटर d है, इसकी वेलोसिटी v है, थीटा एंगल है, और ये कॉन्टेक्ट है यहाँ से, ठीक है। ये जो l है यही चिप लेंथ है हमारी यहाँ से। तो ये क्या, यह वेलोसिटी v जो है वर्क पीस की है स्मॉल b से, और ये कैपिटल V है रोटेट कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, रोटेट कर रहा है। तो ये जो कॉन्टेक्ट यहाँ बना रहा है वो इस तरीके से है, देख सकते हो आप यहाँ पे कि कॉन्टेक्ट यहाँ बना है, एक चिप है, सिंगल चिप पार्टिकल्स है, एब्रेसिव पार्टिकल्स है, सिंगल पार्टिकल्स को हमने एज्यूम कर लिया है और ये कटिंग करते हुए जा रहा है। तो ये जब कॉन्टेक्ट यहाँ बना रहा है तो ये यहाँ से ये चिप्स यहाँ से निकल रहा है, ये हमारा एरिया चिप्स का, ये एरिया, ठीक है। जो डेप्थ ऑफ कट है वो डी है, यानी हमारा यहाँ तक ये डेप्थ में गया है और यहाँ से मटेरियल रिमूव करा रहा है, तो डेप्थ ऑफ कट इसका डी हो जा रहा है, विड्थ इसके डब्ल्यू, एल ये है, यही एल है जो यहाँ पे मेंशन किया गया, और टी थिकनेस है, ठीक है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे अंडर रूट स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी,
स्मॉल डी डेप्थ ऑफ कट, और कैपिटल डी जो है आपका डायमीटर ऑफ द व्हील। सो इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करने से हम लेंथ ऑफ द चिप हमें मिल जाता है। मटेरियल रिमूवल रेट की अगर हम बात कर दें तो स्मॉल वी, डी और बी, स्मॉल बी इज द वेलोसिटी ऑफ द वर्क पीस, स्मॉल बी किसकी वेलोसिटी है, वर्क पीस की, जो कि यहाँ मेंशन किया गया है, और डी डेप्थ ऑफ कट है, वही है डी चला आ रहा है पूरा, और वी जो है विड्थ ऑफ कट है। विड्थ ऑफ कट का मतलब जितना यहाँ थिकनेस इसकी आ रही, विड्थ, डेप्थ अलग है, विड्थ अलग है, तो विड्थ ऑफ कट है, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ चिप्स रिमूवल पर यूनिट टाइम बात करेंगे आप, कि हम जैसे में कैलकुलेट कर नंबर ऑफ चिप्स कितना रिमूव हुआ, तो वो फाइंड आउट करेंगे। एन इसका सिंबल है, वी वी सी, वी अगेन है वर्कपीस वेलोसिटी, बी जो हमारा विड्थ ऑफ कट है, सी जो है पर यूनिट एरिया में कितना नंबर ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स के जो एजेस हैं वो पास कर रहे हैं पर यूनिट टाइम्स में, एरिया का मतलब कितनी देर में पास कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ ग्रेन्स का नंबर हो गया, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ चिप्स कितना मिल रहा है वो हमें मिल जाएगा। ये बेसिक सा हमारा बेसिक मैकेनिज्म था कटिंग एक्शंस का, और इस फार्मूले से हम बाकी चीज़ों को कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम कटिंग फोर्स की भी बात कर सकते हैं, बट हमारा इस सिलेबस में है नहीं, तो इतने डेप्थ में जाना है तो हम कटिंग फोर्स की भी डिस्कशन नहीं करेंगे। ये टॉपिक को हम यही फिलहाल ख़त्म करते हैं, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड और सारी बातें करेंगे। ये रेफरेंसेस हैं जो यूज़ हुआ इस लेक्चर्स में। थैंक यू।